पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है जो आप कर रहे हैं। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं? पहली भक्ति कर रहे हैं, कथा सुनना। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल बैठ करके सुन रहे हैं। सुनना भी भक्ति है। सुनना क्या है? भक्ति। अच्छा, अब यहां पर आप कथा सुन रहे हैं। अच्छा, यहीं पर हम आपको निंदा और चुगली सुनाने लग जाएं तो निंदा चुगली सुनना पाप है। कानों से जब आप सुनते हैं तो कथा सुनते हैं तो वह भक्ति बन जाती है, और जब निंदा चुगली सुनते हैं तो वह पाप हो जाता है। तो कानों से पुण्य भी होता है और कानों से पाप भी होता है। गलत सुनना पाप है और सही सुनना पुण्य है। तो पहली भक्ति है श्रवणम, दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करो। पहले के लोग समय निकालकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते थे। पहले सबके घरों में कीर्तन होता था, घर घर कीर्तन। बोलो हाँ। अब आजकल कीर्तन नहीं होता, प्रपंच होता है। आप कीर्तन करिए तो सही, आपके जीवन में बदलाव ना हो तो कह देना। कीर्तन करिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, कानों सुनना। क्या है? मैया कानों को पकड़ो, ये पहली भक्ति है। कान क्या सुनना? जोर से कथा सुनना, भगवान की चर्चा सुनना। क्या है? बोलो, कान पकड़ो सब लोग अपना। क्या है ये? पहली भक्ति है। इन कानों से क्या सुनेंगे? कथा। अब कीर्तन, कीर्तन कहां से होता है? मुख से, जिह्वा से। तो ये दूसरी भक्ति है। बोलो, यहां हाथ रखो हाथों पे। क्या है ये? हमारी दूसरी भक्ति। क्या है दूसरी भक्ति? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये क्या है? ये भक्ति है। कीर्तन करना कौन सी? तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। आंखें बंद करो, स्मरण करो, ध्यान करो। देखो जरा बिहारी जी कैसे हैं, उनके घुंघराले से बाल, उनकी आंखें कैसी हैं। आप अपने घर में बैठो पर बिहारी जी का ध्यान करो। आप लोग वृंदावन आए ना और बिहारी जी को देखा ना, अब घर जाकर के उन्हीं बिहारी जी का ध्यान करना कि उनकी आंखें कैसी थी। बिहारी जी को टुकुर टुकुर जी भर के देखो, इतना देखो कि वो मन मंदिर में आकर बैठ जाए। उनकी आंखें, उनके बाल, उनका स्वरूप कैसा है, उनके पांव कैसे, उनके हाथ कैसे। गौरी गोपाल भगवान में लक्ष्मी नारायण भगवान के उनकी आंखें कैसी, उनके होंठ कैसे, और भगवान के हाथ में शंख चक्र हैं। भगवान के एक एक अंग का ध्यान करो। ये तीसरी भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। अभी आपने भगवान का क्या किया? अभी आप बिहारी जी गए नहीं, पर बिहारी जी का क्या किया? स्मरण किया। क्या किया? जोर से क्या किया? स्मरण किया, मतलब उन्हें याद किया। मतलब कहीं भी आप हैं और जहां ट्रेन में है, आप खेत में हैं, अपने घर में हैं, बाजार में हैं, जहां है वहीं से भगवान को याद करना, ये तीसरी भक्ति है। भगवान के स्वरूप को याद करना कि उनका स्वरूप कैसा है। जगन्नाथ जी को याद करो तो उनकी छवि सामने आ जाए। अच्छा मैया, बोलो सांप, बोलो सांप। अब बताओ, सांप बोलते ही सांप की आकृति आपके मस्तिष्क में बन गई कि नहीं? कैसा सांप? बोलो, कैसा रहता है सांप?
सांप की आकृति आ गई ना, सांप है नहीं यहां पर, लेकिन सांप का नाम लेते ही किसका ध्यान आया? बोलो हाथी। हाथी बोलते ही कौन आ गया? हाथी की आकृति मस्तिष्क में आ गई ना, एक बड़ा सा सूंड, दांत, मोटे मोटे पांव आ गया ना। जैसे हाथी बोलते हाथी का स्मरण हो गया, सांप बोलते ही सांप का स्मरण हो गया, ऐसे ही जब आप श्रीमन नारायण बोले तो भगवान नारायण का स्मरण हो जाना चाहिए कि नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण। ये छवि मन में बस जानी चाहिए। ये स्मरण है, ये तीसरी भक्ति है कि आपने बोला राम तो राम बोलते ही तुरंत अयोध्या चले गए। आपने बोला कृष्ण तो कृष्ण बोलते ही तुरंत वृंदावन आ गए। आपने बोला गंगा तुरंत हरिद्वार चले गए, प्रयागराज चले गए। भाव से शरीर जस का तस जहां की तहां है, पर नाम लेते ही तुरंत। बात समझ में आ रही है? तुरंत क्लिक होना चाहिए। हमने बोला चिड़िया, जैसे ही चिड़िया बोला आप तुरंत चिड़िया समझ गए और चिड़िया की छवि आपके दिमाग में आ गई। बोलो हाँ, हाँ कि ना? उसी तरह जब बोला जाए गिरिवरधारी तो भगवान गिरिराज उठाए हुए छवि बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए, ध्यान में आ जाना कि प्रभु ने हमारा घर ही गिरिराज है और हमारे घर को श्याम सुंदर ने अपनी उंगली में उठा रखा है। ये भाव होना चाहिए। ये गौरी गोपाल क्या है? यही गिरिराज जी हैं। और इसे ठाकुर जी ने अपनी, आपका परिवार, आपका घर गिरिराज जी हैं और भगवान ने उठा रखा है। ऐसा भाव बना लेने में बुराई क्या है? तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान का स्मरण करना कौन सी भक्ति है? पहली क्या है? जोर से बोलो, सुनना। क्या सुनना? दूसरी भक्ति कीर्तन करना, भगवान का नाम। और तीसरी स्मरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। सब लोग अपना पांव पकड़ो, पकड़ लिए? ये चरण सेवा है। माता के पांव दबाना, पिता के पांव दबाना, पति के पांव दबाना, बुजुर्गों के चरण पकड़ना, बुजुर्गों को प्रणाम करना, चरण की तरफ झुकना, ये चौथे नंबर की भक्ति है। बात समझ में आई? पांव दबाना भी भक्ति है। तुम्हें क्या लगता है केवल मंदिर जाना भक्ति है? सास की सेवा करना, पति की सेवा करना, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करना, बुजुर्गों का आदर करना, सम्मान करना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, ये सब चौथे नंबर की भक्ति है। सेवा, सेवा का मतलब पांव दबाना ही नहीं। सेवा में क्या है? आप किसी को भोजन करा रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी भूखे के लिए भोजन बना रहे हैं, यह भी एक सेवा है। किसी के लिए कुएं से पानी भर रहे हैं, यह भी एक सेवा है। आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, यह भी एक सेवा है। इसलिए जब अपने घर पर झाड़ू लगाओ तो इस भाव से झाड़ू लगाओ कि ये घर भगवान का मंदिर है और हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाना भी भक्ति है। भोजन बनाओ तो इस भाव से बनाओ कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। तो सब्जी काटना, आलू धुलना, पकाना, छौंका लगाना सब भक्ति है, यदि वो भगवान से जुड़ जाए तो। बात समझ में आई? सब जहां जो सेवा। अच्छा ये बताओ, भोजन बनाना भी सेवा है या नहीं? परोसना भी सेवा है या नहीं? बोलो। फिर तो पानी पिलाना, भोजन कराना, सब कुछ सेवा है। पांव दबाना, सब कुछ सेवा है। तो सेवा कौन सी भक्ति है? बताओ जोर से। चौथे नंबर की। पांव में कौन रहता है?
ए मैया पांव पकड़ो अपना। कौन रहता है पांव में? चरणों में किसका वास रहता है? बोलो, चरणों में किसका वास है? अच्छा ये बताओ, पांव क्यों पड़े जाते हैं? पांव ही क्यों छुए जाते हैं? सिर से सिर क्यों नहीं छुआ जाता? सिर से सिर टिका लें। सिर को चरणों में क्यों रखा जाता है? माता पिता के पांव छुए जाते हैं, पति के पांव छुए जाते हैं, गुरु के पांव छुए जाते हैं, बड़े बुजुर्गों के पांव छुए जाते हैं। सवाल खड़ा हुआ, पांव क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि भगवान नारायण जो है, भगवान नारायण का वास चरणों में होता है। सबके पांव में भगवान का वास होता है, इसलिए पांव को छूना मतलब चरणों में बैठे नारायण के लिए झुका जाता है। कोई आपको प्रणाम करे तो ये मत सोचना कि कोई आपको छू रहा है, आपके चरण छू रहा नहीं। आपके चरणों में सोचिए, हमारे भगवान इतने बड़े हैं पर बेचारे वो भगवान रहते कहाँ हैं? सबके चरणों में रहते हैं। इसलिए आजकल आदमी ना सिर पे चढ़ता है, चरणों में नहीं रहता। आजकल चरणों से लोग दूर हो गए, खोपड़ी में चढ़ते हैं। बोलो हाँ। इसलिए जब महाभारत के समय श्री कृष्ण से मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन गए, तो दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिर की तरफ खड़ा हुआ और अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ खड़ा हुआ। तो भगवान बोले कि मेरी, अच्छा ये बताओ, कोई आपके सिर के पास खड़ा हो और कोई आपके चरणों के पास खड़ा हो, तो आपकी दृष्टि पहले किस पर पड़ेगी यदि आप लेटे हैं तो? इसलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में रहो। क्यों चरणों में रहो? क्योंकि भगवान भी चरणों में रहते हैं। भगवान का वास कहाँ है? चरणों में। इसलिए चरण छूने की परंपरा, क्योंकि भगवान चरणों में रहते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। अच्छा चलो, लक्ष्मी जी का वास कहाँ होता है? लक्ष्मी जी भगवान नारायण के हृदय में रहती हैं। लक्ष्मी का वास भगवान के हृदय में है। और कहा यह जाता है, हम सबके कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी। इसलिए पैसे यहां ऐसे सारा होता है ना, यहां अग्रभाग में लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी कहाँ होती है? हमारे नारायण के हृदय में होती हैं। और हम सबके कहाँ होती हैं लक्ष्मी? हाथ के अग्रभाग में। इसलिए पैसे का इशारा ऐसे किया जाता है, ऐसे कर दो मतलब समझ लो कि क्या है, पैसे की बात चल रही है। तो लक्ष्मी का वास यहां आगे आगे है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में गोविंद। कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो अपने इन हाथों को यहां लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद, और चरणों में यहां पर, हाथों में यहां पर इंद्र का वास होता है। हमारे शरीर के आंखों में सूर्य का वास होता है, चंद्रमा का वास होता है। चंद्रमा मन, मन में चंद्रमा का, आंखों में सूर्य का, बुद्धि में ब्रह्मा का, सबका वास है। शरीर हमारा एक पिंड है जिसमें भगवान, जैसे गाय के रोम रोम में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, ऐसे आपके शरीर में भी समस्त देवी देवताओं का वास होता है। आप भी ईश्वर का स्थान है, आसन है आप। हम में भी ईश्वर रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? आप में रहते हैं, आप में रहते हैं, कण कण में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं?
आप क्या हो? आप ईश्वर की आसन हो। हाँ या ना? इसलिए कहते हैं ना, सब में भगवान है। हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में प्रभु बसते हैं, सब में ईश्वर का वास। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो भगवान को तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, चरण दबाना कौन सी भक्ति है? भोजन कराना कौन सी भक्ति है? भोजन कराना भी भक्ति है। आप लोग जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओ को, संतों को अन्न क्षेत्र में जो सहयोग करते हैं, केवल दान करते हैं ऐसा नहीं, आप चौथे नंबर की भक्ति कर रहे हैं। दान करना भक्ति है। दान करना क्या है? आपका दान किसी की रोटी बनकर मिल रहा है, किसी को पानी बनकर मिल रहा है, किसी को छाया बनकर मिल रहा है, तो यह भी भक्ति है। दान देना भक्ति है। कौन से नंबर की? जोर से। चौथे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अर्चन करना। अर्चन क्या होता है? भगवान को पुष्प चढ़ाना। श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को पुष्प चढ़ाना उनके नाम से। फिर तुलसी तोड़ लाओ और तुलसी के पत्ते चढ़ाओ भगवान को। क्या बोलकर? एक श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। एक एक तुलसी एक एक मंत्र से चढ़ाना, ये अर्चन है। ये भगवान का आप क्या कर रहे हैं? तुलसी से अर्चन, पुष्प से अर्चन, है ना? चावल को कुमकुम में रंग करके, लाल करके लक्ष्मी माता का अर्चन होता है। कुमकुम से भी अर्चन होता है लक्ष्मी जी का। समझ रहे हैं? इस उंगली से होता है। ऐसे उठाओ कुमकुम और लक्ष्मी जी को चढ़ाओ। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतश्रजां चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ऐसे लक्ष्मी माता का अर्चन होता है। ये अर्चन है। तो ये पांचवी भक्ति है, भगवान को पुष्प से, तुलसी से अर्चन करना। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। पांचवी भक्ति कौन सी है? जोर से। अर्चनम। अब करो वंदनम। हाथ जोड़ो सब लोग। मैया, ओ पंचायती मैया हाथ जोड़ लो। मेरी माँ, पीछे वाली मैया, ओ पीली मैया जा रही हो? पीली मैया जा रही हो? टाटा। सुनो, हाथ जोड़ो सब लोग, जल्दी जोड़ो। हाथ जोड़ के दिखाओ सब लोग। हाथ जोड़ो, अब नीचे करो। हाथ जोड़ो भगवान के आगे अच्छे से, नीचे कर लो हाथ अच्छे, ऐसे अपने हृदय के आगे लगाओ। ऐसे बोलो, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो हे नाथ, आप हमारे माता पिता हैं। हे श्रीमन्नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। सुनो, ये हाथ जोड़कर आप इतना कह दें भगवान से कि प्रभु हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं।
इतना कहना हाथ जोड़कर बड़े भाव से, यह भी एक भक्ति है। वंदनम, ये क्या कर रहे हैं? भगवान की वंदना। क्या कर रहे हैं? ये कौन सी भक्ति है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, छठवीं भक्ति है। हाथ जोड़ना कौन सी भक्ति है? हाथ जोड़ के क्या बोलना है? हे नाथ, हम आपके हैं। देखो, जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। विभीषण लंका से दौड़ा दौड़ा आया और राम के चरणों में गिर के बोला, प्रभु हम रावण के भाई हैं, हम बड़े पापी हैं। हे प्रभु, अब हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार लो। तो रावण के भाई को गले लगा लिया कि नहीं मेरे भगवान ने? ये देखो, तुम एक बार शरण में जाओ तो सही, हाथ जोड़ो तो सही। ये मुद्रा, ये दीनता की मुद्रा है। हे प्रभु, हम बड़े दीन हैं। हाथ जोड़े ना, हाथ जोड़ लेना मतलब सरेंडर कर देना। हाथ जोड़ लिया मतलब बोलो भाई। लोग क्या, भैया अब ना बोलो यार, हम हाथ जोड़ रहे हैं। भैया अब बहुत हो गया, भैया हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये ईश्वर, दुनिया के आगे सरेंडर क्या करना? करना है तो जगत के पालनहार के आगे सरेंडर करो। हम आपके हैं, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। तो छठवीं भक्ति क्या? हाथ जोड़ना। कौन सी भक्ति? अभी याद रखना, मैं सब पूछूंगा। छठवीं भक्ति क्या है? हाथ जोड़ना। क्या बोलना हाथ जोड़ के? सच्चे मन से बोलो ना एक बार आप लोग। हे नाथ, हे करुणा निधान, हे दीन बंधु, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। ये बात केवल वाणी से ना हो, भीतर से भी हो, मन से समर्पण। ये कौन सी भक्ति है? छठवीं। वंदनम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। हम भगवान के क्या बने? दास। अपने को भगवान का दास बनाना। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं बीच बीच में क्या बोलता हूं? दास अनिरुद्ध। ये भाव रखते हैं कि हम भगवान के, हम आरती गाते हैं, वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तो क्या बोलते हैं? दास अनिरुद्ध। क्या बोलते हैं? आप भी अपने नाम के आगे दासी, दास लगाओ। हम दासी हैं। दासी का नाम सीता है, कविता है, गायत्री है, सिलोचना है, उर्मिला है, कौशल्या है, जो आपका नाम। जैसे कोई हमसे पूछता है ना, आपका नाम क्या? हम क्या बोलते हैं? इस शरीर को, इस दास को अनिरुद्ध कहते हैं। इस दास का क्या नाम है? अपने को भगवान का दास बना के रखना।
दासी बना के रखना, भाव से प्रभु के हम दास दासी हैं। ये कौन सी भक्ति है? सातवीं, अपने को क्या मान लेना? जैसे तुलसीदास, कबीर सूरदास, कबीरदास, रैदास, सबने अपने को क्या बनाया? हम भगवान के दास बना के रख लो राम, दास बना के रख लो राम, दास बना के रख लो राम। दास बन जाओ। हनुमान जी क्या है? राम जी के जो दास है वही खास है, जो दास नहीं वो खास बनना हो तो पहले क्या बनना पड़ेगा? सातवीं भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। आठवीं भक्ति है सख्य भाव।